भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षा खासकर निजी स्कूलों में अत्यधिक महंगी होती जा रही है। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना आर्थिक बोझ बन चुका है। सरकार इस समस्या को स्वीकार तो करती है, परंतु इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं कर पाती। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं, जैसे शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है, इससे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि देश में अब तक ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं बना है जो निजी स्कूलों की इस पर सख्त नियंत्रण कर सके। राज्य सरकारों ने भिन्न भिन्न फीस नियमन अधिनियम बनाए हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता बहुत सीमित है। जहां भी फीस नियंत्रण समितियां बनाई गई हैं, वे अक्सर संसाधनों, स्टाफ और अधिकारों की कमी से जूझती हैं। उनके आदेशों को कई बार स्कूल प्रबंधन अदालत में चुनौती देकर अमान्य करवा लेते हैं। कई बड़े निजी स्कूल प्रभावशाली व्यक्तियों, उद्योगपतियों या राजनीतिक परिवारों द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे संस्थान सत्ता तंत्र पर दबाव डाल सकते हैं। सरकारें इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई से बचती हैं ताकि कोई राजनीतिक नुकसान न हो। साल 1991 के बाद देश में निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। शिक्षा को भी सेवा क्षेत्र मानते हुए इसमें निजी निवेश को खुली छूट दी गई। इसका परिणाम यह हुआ, शिक्षा लाभ का साधन बन गई और सरकार की नियंत्रण की भूमिका सीमित हो गई। तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता, शिक्षक उपस्थिति और आधारभूत सुविधाएं बहुत खराब हैं। इस कारण अभिभावक मजबूरी में निजी स्कूलों का रुख करते हैं, जिससे निजी स्कूलों की मनमानी और फीस वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, निजी स्कूल अक्सर स्वयं को ट्रस्ट या गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत कराते हैं और अपनी आय व्यय को छिपाते हैं। सरकार के पास इन पर निगरानी का कोई पारदर्शी और डिजिटल ढांचा नहीं है। भारत में निजी स्कूलों की महंगी फीस को नियंत्रित करने में सरकार की विफलता का कारण कानूनी ढांचे की कमजोरी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निगरानी संस्थाओं की अक्षमता और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। जब तक सरकार एक राष्ट्रीय नीति के तहत निजी स्कूलों को जवाबदेह नहीं बनाती है और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार नहीं करती है, तब तक शिक्षा का व्यवसायीकरण और आम नागरिक पर बोझ बना ही रहेगा।